जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। नेशनल स्पोर्ट्स डे अर्थात राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है और यह हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की याद में और उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत सरकार ने उनके जन्मदिन को 2012 से राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया है। केंद्रीय युवा और खेल मंत्री किरण रिजिजू मेजर ध्यानचंद को नई दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में उनके जन्म दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि दी। जैसा कि कोरोना वायरस या कोविड-19 महामारी के चलते इस वर्ष राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति खेल और एडवेंचर अवार्ड्स शनिवार को वर्चुअली प्रदान किए हैं। किरण रिजिजू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा और गणमान्य लोग नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इस समारोह में शामिल हुए। ध्यानचंद को हॉकी के सर्वकालिक महानतम खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। उनमें गोल करने की असाधारण प्रतिभा थी, जिसके दम पर भारत ने वर्ष 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक खेलों में हॉकी का स्वर्ण पदक हासिल किया था। उनके दौर को भारतीय हॉकी का स्वर्ण काल कहा जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मेजर ध्यानचंद जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है? गेंद पर अपने शानदार नियंत्रण के कारण। ध्यानचंद ने वर्ष 1948 में हॉकी से संन्यास की घोषणा की और उन्होंने अपने पूरे अंतर्राष्ट्रीय करियर में 400 से अधिक गोल भी किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मेजर ध्यानचंद से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी बातों को जो आपने कहीं नहीं सुनी होंगी। भारत सरकार ने वर्ष 1956 में उन्हें तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान अर्थात पद्म भूषण से सम्मानित किया था। कब? 1956 में तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया था। उनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो उनके जन्म दिवस 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है और इस तिथि को राष्ट्रपति द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है खेल का, साथ ही अर्जुन पुरस्कार एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम गोल है, जो 1952 में प्रकाशित की गई थी। मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या था? तो हम सभी को याद रखना है गोल। हॉकी के गोल से हम इजीली याद रख सकते हैं। और यह कब प्रकाशित हुई थी? तो यह 1952 में प्रकाशित हुई थी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मेजर ध्यानचंद की तस्वीर, जैसा कि वे गोल करते हुए नजर आ रहे हैं। पहला फैक्ट इंटरेस्टिंग, केवल 16 साल की उम्र में ध्यान सिंह ने भारतीय सेना में शामिल हो गए और वहीं उन्होंने हॉकी को खेलना शुरू किया। चूंकि ध्यान सिंह रात के दौरान ही अभ्यास करते थे, जिसके कारण उन्हें उनके साथी खिलाड़ी चंद उपनाम से पुकारने लगे थे, जो कि बाद में ध्यानचंद के नाम से जाने जाने लगा। अदरवाइज उनका पूरा नाम ध्यान सिंह था। सेकंड इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक बार एक मैच खेलते समय ध्यानचंद विपक्षी टीम के विरुद्ध एक भी गोल नहीं कर पा रहे थे। कई बार असफल होने के बाद उन्होंने गोल पोस्ट की माप के बारे में मैच रेफरी से शिकायत की और आश्चर्यजनक बात यह है कि माप करने पर पता चला कि गोल पोस्ट की आधिकारिक चौड़ाई अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक नहीं थी। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें हॉकी के बारे में कितने बारीकी से एक एक गुर याद थे कि अगर वे गोल नहीं कर पा रहे हैं तो वे समझ जाते थे कि यहाँ पर मैदान में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तीसरा महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग फैक्ट, वर्ष 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारत के पहले मैच के बाद ध्यानचंद के जादुई हॉकी को देखने के लिए लोगों की भीड़ हॉकी मैदान में उमड़ने लगी। एक जर्मन अखबार का हेडलाइन दिया गया था कि ओलंपिक परिसर में अब एक जादू का शो भी होता है। क्या टैगलाइन दी गई थी? कि हॉकी के एक जादू का भी शो आयोजित होता है ओलंपिक परिसर में। और अगले दिन पूरे बर्लिन की सड़कों पर पोस्टर सटे पड़े थे, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, हॉकी स्टेडियम में जाएं और भारतीय जादूगर का करतब देखें। तो कहीं ना कहीं इससे भारत का मान और सम्मान पूरे विश्व में गौरवान्वित करने वाला कार्य किया था। अगला फैक्ट, एक किंवदंती अर्थात जो कहावतें चलती हैं उसके अनुसार हिटलर ने जर्मनी के विरुद्ध ध्यानचंद के जादुई खेल को देखकर उन्हें जर्मनी में बसने और अपनी सेना में कर्नल का पद देने की पेशकश की थी, लेकिन ध्यानचंद साहब ने मुस्कुराते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। आप देखिए उनकी देशभक्ति, देश के प्रति जज्बा और समर्पण कि उन्होंने हिटलर, जो कि एक जाना माना नाम था जर्मनी का, उसकी बात को ठुकरा दिया था सिर्फ अपने देश की खातिर। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट आता है 1936 के ओलंपिक में जर्मनी के साथ एक मैच के दौरान जर्मनी के तेज तर्रार गोलकीपर टिटो वार्नहोल्ट के साथ टकराने के बाद ध्यानचंद का एक दांत टूट गया था। प्राथमिक चिकित्सा के बाद मैदान पर लौटने पर ध्यानचंद ने जर्मन खिलाड़ियों को सबक सिखाने के उद्देश्य से भारतीय खिलाड़ियों को गोल नहीं करने की सलाह दी।
भारतीय खिलाड़ी बार बार गेंद को जर्मन के गोल पोस्ट के पास ले जाते और पुनः गेंद को वापस अपने पाले में ले आते। यह उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता थी। क्यों? क्योंकि वे सबक सिखाना चाह रहे थे। जरूरी नहीं जिसने किया है उसके साथ वैसा, वे उसे दूसरे तरीके से सबक सिखाना चाह रहे थे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट है, वर्ष 1935 में जब भारतीय हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया में थी तो क्रिकेट के महान खिलाड़ी डॉन ब्रैडमैन और हॉकी के महानतम खिलाड़ी ध्यानचंद एक दूसरे के साथ एडिलेड में मिले थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं एडिलेड में क्रिकेट का मैदान भी है। ध्यानचंद के खेल को देखने के बाद डॉन ब्रैडमैन ने एक टिप्पणी की थी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। वह हॉकी में गोल इस तरह करते हैं जैसे क्रिकेट में रन बनाए जाते हैं। जैसे कि रनों का आंकड़ा 100-150 तक पहुंच जाता है, इस तरीके से तो वे गोल ही करते थे। कहने का मतलब गोल 1-2 की गिनती में नहीं, डबल अंकों में तो उनके गोल ही जाते थे, वे इतना गोल करते थे। नेक्स्ट फैक्ट है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में आता है। तो वियना ऑस्ट्रिया के निवासियों ने उनकी एक मूर्ति की स्थापना की थी जिसमें उनके 4 हाथ और 4 हॉकी स्टिक थे। कितने? 4 हाथ और 4 हॉकी स्टिक थे, जो गेंद पर उनके नियंत्रण एवं महारत को दर्शाता है। हालांकि यह बात अतिशयोक्ति भी हो सकती है क्योंकि वर्तमान में तो ना तो कोई ऐसी मूर्ति है और ना ही कोई इससे संबंधित साक्ष्य या दस्तावेज उपलब्ध हो पाए हैं। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, नीदरलैंड में एक बार अधिकारियों ने हॉकी स्टिक के अंदर चुंबक होने की आशंका के कारण मेजर ध्यानचंद की हॉकी स्टिक तक को तोड़ दिया था। आप समझिए कि लोगों को शक तक होने लग गया था उनकी काबिलियत पर कि हॉकी की स्टिक ही उनकी तोड़ दी, लेकिन बाद में देखा गया तो कुछ भी नहीं निकला। अगला फैक्ट है, हालांकि ध्यानचंद के यादगार मैच खेले गए थे लेकिन वे 1933 के बैडमिंटन कप के फाइनल मैच को, जो कि कलकत्ता कस्टम और झांसी हेरोज के बीच खेला गया था, उसे अपना सर्वश्रेष्ठ मैच मानते थे। कब खेला गया था? 1933 के बैडमिंटन कप के फाइनल में, जो कि कलकत्ता कस्टम और झांसी हीरोज के बीच खेला गया था। और लास्ट फैक्ट आता है 1932 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए और जापान को क्रमशः 24-1 और 11-1 से हराया था। आप समझ पा रहे हैं कितना महत्वपूर्ण मैच था ये, कि संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए को 24-1 से, वहीं जापान को 11-1 से हराया था। और इन 35 गोलों में मेजर ध्यानचंद साहब ने अकेले ने सिर्फ 12 गोल किए थे, जबकि उनके भाई रूप सिंह, जिन्हें हम लोग कैप्टन रूप सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने 13 गोल किए थे। और कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? यह ग्वालियर में है। हॉकी के खिलाड़ी थे लेकिन स्टेडियम जो बना हुआ है वह क्रिकेट से संबंधित है। और इस शानदार प्रदर्शन के कारण इन दोनों भाइयों को हॉकी ट्विंस के नाम से संबोधित किया जाने लगा था या हॉकी ट्विंस के नाम से जाने जाने लगा था। तो यह थे मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उनके जन्म दिवस के बारे में और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।